पे जाने के लिए फिर छोटा हो जाना है। हनुमान जी पहले भी छोटे हुए, फिर अब यहाँ पर डट के मत नहीं मैं तो ऐसा, अरे नहीं, बस चले जाओ। एक बार घुस गए तो फिर बड़ा बनो, बिना अंदर जाए मत घुसिए। बाहर से दिखा दिए हमारा रुतबा तो अंदर नहीं आने दिया जाएगा। एक बार अंदर जाइए, फिर अपना विशाल रूप प्रकट कीजिए कि आपका रुतबा क्या है, क्या आपका स्वरूप है। और जब आपने अंदर प्रवेश किया लंका के, और लंका में जब हनुमान जी पहुंच गए तो सबसे पहले कौन आया है, कहां गए हनुमान जी? विभीषण से मुलाकात हुई, विभीषण जी के पास गए। और ऐसा कोई आपको मिलेगा आप किसी कॉलेज में जो आपके समान आपके हृदय को जानने वाला होगा, जो दोनों राम को जानने वाले, अच्छे मार्ग को चलने वाले होंगे, और वो आपको सही रास्ता बताएगा। वो बताएगा सीता माता का पता, और सीता माता क्या है? आपकी साधना, जिस तक पहुंचना था, सक्सेस, यही सीता माता है। उस सीता माता तक पहुंचना ही आपका सक्सेस है। एसेंस को, उस एसेंस को प्राप्त करना ही आपकी सक्सेस है। और जैसे आप सीता माता के करीब पहुंचेंगे, आप देखेंगे उस सक्सेस को घेरे हुए कई सारी राक्षसियां खड़ी होंगी, और वो सक्सेस आपका इंतजार कर रही होगी कि आप वहां पे आके अपना परिचय दीजिए। और जब आप उस सक्सेस को प्राप्त करने जाएंगे, आप उस डिग्री को प्राप्त करने जाएंगे, तो डिग्री भी आपसे पूछेगी क्या तुम मुझे लेने के लायक हो? ये होता है सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने कोई डिग्री प्राप्त कर दिया, आपका कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है। अरे आपके ज्ञान को आपके किरदार में दिखना चाहिए। ज्ञान है और किरदार नहीं है, सब नर्थक। और किरदार है और ज्ञान थोड़ा कम है तो भी चल जाएगा, पर ज्ञान है और किरदार कुछ भी नहीं है तो कोई काम का नहीं। बिना कैरेक्टर का इंसान, मैं कहता हूं 0 सन्नाटा, कोई काम का ही नहीं है। और हनुमान जी जब पहुंचे तो सीता मैया ने ये पूछा है कि तुम तो इतने से हो, मुझे कैसे ले जाओगे, कैसे होगा युद्ध? तो तब हनुमान जी ने क्या किया है? विशाल रूप धारण किया, बड़ा स्वरूप धारण किया, कि विश्वास दिलाया कि हां, कि हम माता आपको यहां से लेके जाएंगे, तो विश्वास दिलाया है। तो ये आपको सक्सेस की यात्रा में, साधना तक पहुंचने की यात्रा, और जब वहां से निकलने का प्रयास करोगे सक्सेस को लेके, तो जब आपने उस डिग्री को, उस प्लेस को, उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया, तो आपकी टांग खींचने वाले पहले खड़े हो जाएंगे, इसको कैसे मिला? और सबसे पहले आपके फ्रेंड्स खड़े होंगे। याद रखिएगा, बाहर वाला बाद में टांग खींचता है, पहले घर वाला खींचता है, क्योंकि नाभि में अमृत है, वो सिर्फ उसको मालूम है जो घर का है, और किसी को मालूम नहीं है। और टांग खींचने का मतलब ही ये होता है कि टांग खींचना चालू किया, उसका मतलब ही ये है कि सारे राक्षसों को भेज के बोला कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। कहा है रावण ने कि पूंछ में, वानर की पूंछ में आग लगाओ। अब हनुमान जी ने आग लगाना चालू किया है पूरे लंका में, पर आग लगाने के लिए सामान भी तो आना पड़ेगा। और हनुमान जी ने कहा कि पूंछ बढ़ाना चालू किया। आप अपनी काबिलियत को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, लोग उसको लपेटने की प्रयास करते रहेंगे, उनका सामान खत्म हो जाए, पर आपकी काबिलियत, आपकी एफर्ट्स खत्म नहीं होनी चाहिए। आप, कहा जाता है, एक वाक्य है, आपकी पूंछ बड़ी है, सुना है कभी? हिंदी की कहावत है ये। पूंछ बड़ी का मतलब होता है आपका रुतबा बड़ा है। एक मूंछ बड़ी बोला जाता है और एक पूंछ बड़ी बोला जाता है, हिंदी में कहावत होती है। तो हनुमान जी ने पूंछ बड़ी करी, और पूंछ का मतलब होता है रुतबा। और जो रुतबा बढ़ना चालू हुआ, लोगों से सहन नहीं हुआ, ला रहे हैं तेल, ला रहे हैं घी, ला रहे हैं कपड़ा, ला रहे हैं, लपेटे जा रहे, लपेटे जा रहे, पूंछ पे लपेटे जा रहे। हनुमान जी की पूंछ रुकेगी ना, वो लंबी होती जा रही। और ये जितने लपेटने वाले, एक समय के बाद उनका कपड़ा, तेल, घी सब खत्म हो जाएगा। अगर आप अपनी लकीर को छोटा करने, दूसरे की लकीर को छोटा करने की बजाय अपनी लकीर को बड़ी करने का प्रयास करें, और पूंछ बढ़ती चली गई। और जैसे ही अंगार लगाया तो हनुमान जी ने सबको प्रसाद दिया, सबको, जिसने चंदा दिया था, सबके घर में ले जाके हनुमान जी ने बोले भैया इन लोगों ने चंदा दिया है, इसने चंदा दिया, इसने अच्छा घी लाया था, इसने तो बहुत सारा तेल लाया था, इसको अच्छा प्रसाद दो। ले जाके पहले उसके घर को फूका। अब विभीषण जी के घर के पास गए और बोले विभीषण जी के घर को क्यों नहीं जलाया? बोले किसने चंदा नहीं दिया उसको प्रसाद क्यों दूं? वो चंदा देगा उसी को प्रसाद मिलेगा, भाई किसने चंदा ही नहीं दिया इसको प्रसाद क्यों दूं? यानी जिसने गलत काम नहीं किया उसको कभी गलत नहीं होता, जिसने बिगाड़ा है उसका दुनिया गोल है। आज किसी के साथ अच्छा करो, आज नहीं होगा, आपको लगता है कि वो चली गई बात, साल 2 साल 3 साल, दुनिया गोल है। आज किया हो दोबारा तुम्हारे पास लौट के आएगा। गड्ढा खोदोगे, गड्ढों में गिरोगे, और किसी के लिए फूल बिछाओगे तो कोई तुम्हारे लिए फूल बिछाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। ये दुनिया की रीत है, खाली नहीं जाती, ये आपको समझना होगा। और सब लंका को जलाकर, यानी उस सारी इंप्योरिटीज को जलाकर सोने को फिर पवित्र कर दिया। यानी उस आपकी उस डिग्री को, आपके उस एफर्ट को, आपकी उस पोजीशन को आपने प्योर किया। और सोना कभी जलता नहीं, वहां कैसे जल गया? सोना जलता है क्या? मेटल, आप तो साइंस पढ़ रहे हैं, क्या मेटल जलता है?
कि पिघल सकता है मेटल, की हीट देंगे आपको मेटल पिघलेगा। लंका जली कैसे? क्योंकि लंका जली ही नहीं, जला है रावण का घमंड, जलता है इंप्योरिटीज, जलती है लोगों की महत्वाकांक्षा, जो झूठी महत्वाकांक्षा होती है, जो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, उसको मिटाकर दोबारा लौटे और राम जी के पास पहुंचकर उनको मुद्रिका चूड़ामणि दी है मां की, और यहां पे राम काज पूरा किया है। तो ये सुंदरकांड की कहानी से आपको यह समझाया कि आपकी यात्रा बहुत लंबी है, आपको ये पूरी करके वापस उसी जगह पे लौटना है जिस रूट पे आप खड़े हैं। अगर आपने रूट छोड़ के बोला मैं तो उड़ती हुई पतंग हूं जिसकी डोरी नहीं, तो वो कुछ देर तो हवा में उड़ेगी और फिर जैसी हवा खत्म, कीचड़ में आके किसी के कीचड़ में किसी के पैर में फंस जाएगी। और जिसकी मजबूत डोरी बंधी है उस जमीन के साथ, वो पतंग आसमान में गतियों के साथ उड़ेगी और थोड़ा बहुत कभी कभी पेंच लड़ाएगी और पेंच लड़ा के किसी को काटेगी और फिर भी आसमान में लहराती रहेगी। इसलिए अपनी रूट से, अपनी जड़ों से, अपने गांव से, अपने कस्बों से, अपने समाज से, अपनी भाषा से जुड़े रहिए। ये बाहरी आवरण, ये क्लब, ये भाषाई क्षेत्रवाद, ये जो आपको बाहरी दुनिया में सिटीज में आपको दिखता है, जिसको आपको होड़ लगती है, ये मॉडिफिकेशन है, ये नवीनीकरण है, ये आपको भटकाने का प्रयास है साहब। और एक बात आप कहते हुए खत्म करने के लिए बढ़ूंगा बात को, अपनी बहनों से कहूंगा और आपसे कहूंगा, भाइयों मैं आपसे ज्यादा नहीं फिर भी 5-6 साल तो बड़ा हुई तो इतना समझा ही सकता हूं कि इस बात को समझिएगा। देखो एक सबसे बड़ा हिड्रेंस जो मैंने कहा आपको आता है, सुंदरकांड में भी आया, मैं उसको वहां नहीं इस्तेमाल किया, मैं यहां कर रहा हूं। एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये आता है पढ़ाई के साथ, ये तो सब होता है जिसकी मैंने चर्चा किया, ड्रग्स हो गए, ड्रिंक्स हो गई, स्मोकिंग हो, ये सब चीजें अवेलेबल होती है। उससे भयंकर एक चीज अवेलेबल होती है, वो होती है रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप। ये समझिएगा बात को। आज एक नया नाम निकला जिसको बोलते हैं सिचुएशनशिप। रिलेशनशिप तो जमाना गया, अब सिचुएशन आई है, और इस सबसे बचिए। क्योंकि आपको बोल रहा हूं, मेरी जितनी बहनें यहां बैठी हैं, जितनी लड़कियां यहां बैठी हैं, एक बात को ध्यान रखना बेटियों, बहनों, एक बात को ध्यान रखना, जो आपसे प्रेम करेगा, शब्द को ध्यान दीजिएगा, प्रेम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, प्यार नहीं कह रहा। ये प्यार मोहब्बत जो है वो पिक्चरों वाला खेल है, जो मैं प्रेम शब्द बोल रहा हूं। जो प्रेम करेगा वो तुम्हारे दुपट्टे से तुम्हारा सिर ढाकेगा, ना कि उस दुपट्टे कंधे से हटाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, समाज में उस दुपट्टे से तुम्हारा सिर ढाकने की जो हिम्मत रखता है वो तुम्हारा प्रेमी है, और जो सिर्फ कंधे से हटाना चाहता है वो सिर्फ एक वासना का पुजारी। इस बात को समझ जाइएगा, और इस बात को भाइयों भी समझ जाओ। जो लड़की तुम्हारे साथ प्रेम करती है, अरे वो लड़के तो बोलो तो लड़कियों के बारे में बोलोगे क्या, हमको भी तो सुनाओ भाई, तुम्हारी पार्टी ही ले रहा हूं मैं। तो ये है कि लड़कों के लिए कहूंगा, तुमको लगता है कोई लड़की मुझसे प्रेम करती है तो वो इंतजार करेगी तुम्हारे आगे बढ़ने का, तुम्हारे सक्सेस करने का। ये नहीं कहेगी शादी करो, शादी करो, शादी करो, डीपी प्रोफाइल पे मेरे साथ डीपी लगाओ, चलो स्टेटस डालो, ये करो, ये करो, वो करो। ये करने वाले कभी भी कुछ नहीं हो सकते। आपको जो लेके चल रहा है, आपको विश्वास दिलाए कि दोनों आपस में, कि हम दोनों पढ़ेंगे और तब तक हम लोग अपना एक अच्छा सेटअप बनाएंगे, एक अच्छी जॉब पे पहुंचेंगे, एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेंगे और घर परिवार की सहमति के साथ विवाह के जीवन में प्रवेश करेंगे। क्योंकि बेटा विवाह का जीवन बहुत बड़ा है, ये खेल कूद हंसी मजाक का जीवन नहीं है। यहाँ पे 2 दिन की रिलेशनशिप, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, यही है और कुछ नहीं है। दिखती है मीठा मीठा, मीठा मीठा जब तक कड़वा कड़वा छू छू। एक बार बस शादी कर लो, फिर आपको दिखने वाला कुछ नहीं है। तो ऐसे मेरे बड़े वाले मुझे बता, मेरी भी नहीं हुई, पर बता रहा हूं तो ऐसा कुछ नहीं होता। और इस अंधेरी रात से बचिए, तभी आपके साथ जीवन में थोड़ा प्रगतिशीलता आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और आपसे अंत में इतना कहूंगा कि आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये है, यहां पे बचिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ही एकदम बैरागी बन जाइए कि कुछ मत कीजिए, ये मत कीजिए। अरे कॉलेज लाइफ है, सब धीरे धीरे आप कल्चरल एक्टिविटी कीजिए, घूमिए फिरिए, दोस्त भाई सहेला सहेली सब कीजिए, आपको जो धंधा है आपका। पर तो सहेला सहेली बनाते हुए ये थोड़ा ध्यान रखिए कि ये प्रैक्टिकल है क्या, ये चीजें यथार्थ है क्या, इसका कोई गंतव्य है क्या, कोई इसके कुछ है क्या। और नहीं तो मात्र घूमने के लिए, और वो कुछ मेरी नीड्स पूरी कर दे रहा है, वो मेरा कुछ पूरी कर दे रहा है, ये सिर्फ छोटी मोटी नीड्स के चक्कर में अगर चरित्र को बोलोगे तो बेटा पैसा तो आ जाएगा, संपत्ति तो आ जाएगी, सब कमा लोगे, चरित्र डूबा तो फिर पूरा जीवन नहीं कमा पाओगे। इसलिए चरित्र को बचाओ, ये चरित्र बहुत महंगी चीज है। और बेटा मैं एक बात आपसे आखिरी में एक बात और बोल के जा रहा हूं अपनी बहनों से, यहां बैठे हर लड़के से पूछ लेना, वो कोई ऐसा लड़का यहां नहीं बैठा होगा जो ये बोलेगा कि मैं उस लड़की से शादी करने को तैयार हूं जिसके
2-3 जगह अफेयर रहे हो, तो तैयार हो तो बताइएगा, कोई नहीं मानेगा। और लड़की भी नहीं मानेगी, लड़की नहीं बोलेगी कि ये भी 2-3 जगह अफेयर क्या मैं शादी कर लूंगी, नहीं मानेंगे, बोलेंगे बाबा ये भी मेरे साथ अकेला, मैं भी इसके साथ अकेली, ऐसा व्यवहार चाहिए। पर लड़कों को आज चाहिए गर्लफ्रेंड और लड़कियों को चाहिए बॉयफ्रेंड। ये करते हुए आप खुद सोचिए कि आप जिस रिलेशन में जिस शादी में जाना चाहते हैं वहां आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज को, और वहां पे आप बोलते हैं पुरानी चीजें हैं, और आपको इस समय पे वो चाहिए। तो सोचना ये होगा कि आपको लंबे चीज के लिए सोचना है कि छोटी चीज के लिए सोचना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको शुभकामनाएं देते हुए इस बात की कि आपका भविष्य अग्रगण्य हो, आप एक अच्छे विद्यार्थी बने, कॉलेज में सब कुछ है, आप जो प्राप्त करना चाहे कॉलेज आपको दे सकती है। मुझे सब कुछ इसी कॉलेज से प्राप्त हुआ, लगभग नागपुर से लेके पूरे भारत की यूनिवर्सिटियों में भ्रमण हुआ, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया, वहां से फर्स्ट प्राइज आया। ये सब यात्रा शिवाजी साइंस कॉलेज और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कारण थी। विशाल खर्चवाल अगर यहाँ खड़ा है तो विशाल खर्चवाल बन के नहीं खड़ा है, वो शिवाजी साइंस कॉलेज का एक विद्यार्थी बनकर खड़ा है और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का विद्यार्थी और एक प्रतिनिधि बनकर खड़ा है। मेरा चरित्र निर्माण, मेरा व्यक्तित्व निर्माण इस कॉलेज ने किया, तो मैं इस कॉलेज का सदैव ऋणी रहूंगा सर। इससे मुक्त होना असंभव है। अगर कोई कहे कि आगे बढ़ने के बाद, कुछ प्राप्त करने के बाद अपनी जड़ों को भूल जाया जाए, तो उसको नमक हलाली कहा जाता है, गद्दारी कहा जाता है। और मैं कहूंगा कि मैं तो गद्दार नहीं, गर्व से कहता हूं कि मेरा जो कुछ है इस कॉलेज का दिया हुआ है, इस संस्था का दिया हुआ है, और मैं सदैव डॉक्टर भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख का ऋणी रहूंगा, इस संस्था के लिए ऋणी रहूंगा, इस संस्था की सभ्यता और विचारता के ऋणी रहूंगा। ऐसा बोलते हुए अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए एक पंक्ति के साथ समाप्त करूंगा, एक पंक्ति के साथ समाप्त करूंगा। ये भारत वो है बेटा जहां रिलेशनशिप नहीं हुआ करते थे, यहां पे राम के लिए सीता और सीता के लिए राम हुआ करती थी, अखंड तपस्या होती थी, रुकते थे, इंतजार होता था। आज 2 दिन नहीं है तो तीसरे दिन किसी को पकड़ लिया, वो सिस्टम भारत का नहीं था। ये वो भारत था जिसपे 1000 साल लोगों ने हुकूमत करी है, राज किया है, और उसके बावजूद ये भारत की संस्कृति नहीं डूबी, इस भारत की सभ्यता नहीं डूबी। जानते हैं कारण क्या है? एक पंक्ति के साथ उस भारत के लिए जिसको बिगाड़ने के लिए सब डेटिंग एप्स, ये रिलेशनशिप, ये सब कुछ घटिया घटिया चीजें, ये ड्रग्स हमारे देश में घोला गया, उस भारत का याद दिलाता हूं जिस भारत को हमें प्राप्त करना है। कि यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से। यूनान एक देश है, यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। अरे कुछ बात तो है हमने कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये सदियों रहा है दुश्मन, ये दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुल बुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। उस भारत के साथ जुड़िए जिस भारत की सभ्यता के लिए कहा गया है कि जहां पे हर नर में राम है और नारी में अभी तक सीता है। उस भाव को जागृत रखिए, अन्यथा जैसा हाल पश्चिमी देशों का हो चुका है हमारा ना हो जाए। इसी के लिए आपको कहूंगा, आपके अंदर इतना ही कहूंगा कि आप पढ़ाई कीजिए, चरित्र निर्माण कीजिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ धन्यवाद। किसी को कोई सवाल है क्या? कुछ पूछना है किसी को? मुझे बताया गया है कि 2 मिनट का कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, कुछ ऐसा करके। हेलो, डरो मत बेटा, तुम्हारे साथ का ही हूँ, कोई बाहर का नहीं हूँ। अगर पूछना हो तो कुछ पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन के रिलेटेड हो तो। किसी इच्छा है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं पृथ्वी चंदेल फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। सर सभी जानते हैं कि आज की सक्सेस के लिए, कल के सक्सेस के लिए सैक्रिफाइस बहुत जरूरी होता है। तो सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सैक्रिफाइस क्या है? सैक्रिफाइस यानी त्याग, और सैक्रिफाइस करने से मैं मानता हूं कि त्याग करना आवश्यक है कोई चीज को प्राप्त करने के लिए। आप कुछ भी काम करने निकलेंगे, अगर आप में त्याग करने की हैबिट नहीं है, अगर आप पढ़ाई करने बैठे आप मोबाइल का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, आप आपके फ्रेंड सर्कल का कुछ समय के लिए त्याग नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सराउंडिंग की जो आपको हिंड्रेंस दे रहे हैं आप उसका सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। साधना का पहला ही चरण है कि कुछ चीजों को छोड़ना और कुछ चीजों को प्राप्त करना। दोनों हाथ भरे नहीं रह सकते, कुछ को छोड़ा जाएगा तो कुछ को पकड़ा जाएगा। थैंक यू। अरे शिवाजी साइंस कॉलेज में बुद्धिजीवी कम हो गए क्या? अरे हमारे टाइम पे तो हम यार मंच पे जो आते थे हम उनको गिने नहीं देते थे।
हमारे टाइम पे एक स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में एक सर आए थे, उन्होंने एक यहाँ पे पीपीटी दिखा रहे थे उस टाइम पे, पीपीटी पे सर उन्होंने, मैं यही बैठा था पीछे के टाइम, मुझे भी दिखाया है, उन्होंने एक श्लोक दिखाया उस पर और वो कोट किया था, ऋग्वेद का उन्होंने लिख दिया उस श्लोक को, उसके बाजू में लिख दिया ऋग्वेद। उनको लगा बच्चे तो हैं, ये क्या जानेंगे, हम तो पूरे शास्त्र पढ़े हुए थे। अब बैठे हमारे सामने उन्होंने पंचतंत्र की कहानी होती है, संस्कृत में है सर, वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी हुई है, उस पंचतंत्र की एक कहानी का श्लोक उन्होंने वहां लिख दिया और श्लोक को लिख दिया वेद का भाग है। जैसे कोई लिख दे छोटी सी कोई अपने हिसाब से कोई छोटा कानून बनाए और बाजू में लिख दे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी, तो जूते पड़ जाएंगे, गलत माना जाएगा। उन्होंने लिख दिया कि सीधा वेद की बात लिख दी, ऋग्वेद लिख दिया बाजू में, और वेद कहना मतलब हो जाता है हिंदुइज्म का सबसे टॉपमोस्ट ग्रंथ, उससे तुलना कर दी एक सामान्य से श्लोक की, जो कहानी का श्लोक है, उसका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। मैं खड़ा हो गया, मैंने तो उठ के पूछ लिया, बोला सर ऐसे कैसे, प्रूफ कीजिए। उनको आधा घंटा लगा मेरे को समझाने में, उसको हार मान के गए। तो आप मेरे को क्यों नहीं हार बनवा रहे हो, कुछ तो पूछो। यानी आपसे संतुष्ट हो गए मेरी बात से, ऐसा मान लो, मान लो, तो मानने के लिए कुछ सबूत तो दो। हाँ चलिए, धन्यवाद। Thank you, Vishal, for your inspiring words. As we all know your journey, we have seen your journey, and we are proud of you. Our college is proud of you. And I hope all the students truly inspired and got their practical guidance for their future. As a token of our deep respect and gratitude, we now honor our esteemed guest with short shrivel and a memento. May I request Dr. O.S. Deshmukh sir to kindly do the honors. Thank you so much, sir and madam. Now I invite Dr. Kenikar madam for vote of thanks. Again, give a big round of applause to our bright and proud student, Mr. Vishal Karekar. Thank you, Vishal, for sharing your experiences, insights, and wisdom with us. As we conclude today's event, I would like to express our heartfelt gratitude to our distinguished alumni for joining with us. Your presence has enriched this event, and we are grateful for the opportunity to reconnect and celebrate your achievements. We wish you all the best for your future endeavors. Thank you.